अस्सलामुअलैकुम। ये आप अखबार की ख़बर देखें, सालाना 12 लाख आमदन पर टैक्स और 1% जो है वो 1% टैक्स है 12 लाख आमदन पर। और फ्राडियों पर की गिरफ़्तारी, टैक्स फ्राडियों की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इस ख़बर पे। 12 लाख यानी 1 लाख रुपया महीना। अखराजात इतने ज़्यादा है, दूध बड़ा महंगा है, किचन नहीं चलता, बड़ी मुश्किल है, परेशानी है लोगों में। और उस कौम पर, बेचारी पर, जो एक महीने का लाख रुपया कमाती है, उसको भी टैक्स है। ये देखें जी, पढ़ लें आप। और फ्राडिये पता नहीं कौन से हैं। ये तो बेचारे पहले ही हमारे जैसे गरीब लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं, उन पर तो टैक्स समझ आए और उन पर कुछ हो, वो लोग बचा जाते हैं। अब क्या किया जाए? गवर्नमेंट के भी उसूल कानून निराले हैं। मुझे समझ नहीं आती, जो गवर्नमेंट के बंदे हैं, जो लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, जिनको हम हुकूमत मानते हैं, जिनको हम सरबराह मानते हैं, ये तो 12 लाख जो है, ये तो उनके जो वर्कर्स हैं उनकी भी तनख्वाह नहीं होगी जो घरों में काम करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती उन बेचारों पर 1% टैक्स, जिसमें वो वकील की फ़ीस भी भरेंगे, ज़लील भी होंगे, किराए भी लगाएंगे। पता नहीं वो कौन से टैक्स फ्रॉडी हैं जो गिरफ़्तार किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से तो टैक्स जाता है। ये जी गवर्नमेंट का रोना धोना है। ये एक्सप्रेस अखबार है, देख लें। और आज इतवार है, 25 ज़िलहज है, 22 जून है। ये मैंने आपको दिखाया है। बेशक मैं गवर्नमेंट का बंदा नहीं, मैं हाई क्वालिफाइड नहीं, लेकिन एक कॉमन सेंस मुझे समझ आती है। 12 लाख बेचारों पर क्या वो करेंगे, जिसमें वकील की फ़ीस भी देंगे, जिसमें वो टैक्स भी देंगे, आने जाने का भी लगाएंगे। 12 लाख में साल में घर भी नहीं चलता। मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ। ख़बर सुबह से पढ़ी तो मुझे फड़क नहीं लगी हुई थी कि मैं जल्दी से इसको डालूं और बताऊं कि मैं भी इस पाकिस्तान की शहरी हूं और ये इतनी सी इनकम पर भी टैक्स है। और ये जो सरकारी नौकर भर्ती होते हैं, इन पे भी बेचारों पे टैक्स है। मुन्नी मुन्नी तनख्वाहें हैं और टैक्स यूँ आ रहे हैं। और ये नीचे एक नॉन फाइलर की बात भी लिखी हुई है। ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। मुझे समझ नहीं आती, इतनी इनकम नहीं जितने अल्ले तल्ले गवर्नमेंट के हैं। इसमें एक्चुअली पढ़े लिखे लोग भी नहीं। एक मैं इस्लामियात के बारे में भी बात करना चाह रही थी। वो ये है कि इस्लामियात का सिलेबस 9th 10th 11वीं 12वीं का बदला गया, FSC का, तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा डाल दिया। और सीधे अल्फाज कहूँ तो सब लोग नाराज़ होंगे। वो सिलेबस कोई कारआमद नहीं है। वो ऐसा लगाएं जो बच्चों की इस्तात में हो, काबिल इस्तेमाल हो। वो बुज़ुर्गाना और 60 साल से ऊपर के लोगों का सिलेबस, जिनकी कब्र में टांगे हैं, उनके लिए सिलेबस लगाया गया है। हालांकि बच्चों का लगाएं, उनको नमाज जनाजा सिखाएं, नमाज का तर्जमा सिखाएं, वो जो रोज़ाना इस्तेमाल होने की बातें हैं। और वो सूरतें लगा दी, वो चीज़ें जो बच्चों की सोच से छोड़ उनके माँ बाप को भी समझ नहीं है। तो अब क्या किया जाए बताएं आप। मुझे हुई है बहुत परेशानी। सिलेबस भी मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों लगाया गया है। इसको सही किया जाए।